6 अक्टूबर को यानी कि अपकमिंग संडे को आपके लिए होने वाला है एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। कि कहीं ना कहीं आप शुरू करते हो बहुत जोश और जुनून के साथ, लेकिन फिर बाद में वापस ब्लैंक हो जाते हो, वापस कहीं तो डाइवर्ट हो जाते हो। अगर आपने पिछली बार बीएआरसी में 10 सवाल सही किए, आप बस 11 का टारगेट लेके जाइए नेक्स्ट मॉक में, राइट? वो टॉपिक जिसको हमने नजरअंदाज किया था, लेकिन उसके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो शायद हम कर लेते तो यार मजा आ जाता। आपने एक क्वेश्चन में अपने 10 मिनट लगा दिए, वो सवाल भी सही नहीं हुआ, उससे प्रेशर भी माउंट हो गया। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अब जैसे जैसे कैट नजदीक आ रहा है उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बट दिस इज द टाइम जहां पे आपको एक सॉलिड टेम्परामेंट को दिखाना है, सेल्फ बिलीफ को बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि देखिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली सॉर्टेड हैं। आपने इतनी मेहनत करी है, अपने पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। अब बस आपको अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को पॉलिश करना है और वो हर मॉक में आप इंप्रूव करेंगे और कैट तक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सो वेलकम इन प्राइम टाइम एट एमबीए वाला, और मेरे साथ हैं आपके फेवरेट क्वांट एक्सपर्ट विनीत सर, जो क्वांट हेलो के गाइस। मैजिशियन हैं और आपके बहुत सारे मॉक रिलेटेड डाउट्स को आज सॉर्ट करेंगे एंड आपको एक क्लैरिटी देंगे व्हाट शुड बी द रोड अहेड। तो इस हफ्ते आपको कैसे प्रेपरेशन करनी है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 6 अक्टूबर को यानी कि अपकमिंग संडे को आपके लिए होने वाला है एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो मॉक्स कितने क्रूशियल हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर आप एक सिंसियर कैट एस्पिरेंट हैं तो आप जानते ही हैं, राइट? तो जरूर इस मॉक के लिए अपीयर करिए। इसकी सारी डिटेल्स हमारे एमबीए वाला चैनल पर हैं आपके लिए। जितना आप मॉक में कॉन्फिडेंस शो करेंगे, स्ट्रैटेजी वाइज उसको अप्रोच करेंगे और जितना उसका सॉलिड एनालिसिस करेंगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट शुड बी डन बेटर टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट मॉक, राइट? सो लेट्स गो टू विनीत सर, क्योंकि हमारे पास एक और कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि क्वांट में कैसे मॉक को अटेम्प्ट करें, एनालिसिस कैसे करें, कैसे हमारे स्कोर में एक मैसिव इंप्रूवमेंट आए। तो विनीत सर से बड़े आपको कौन समझा सकता है। हेलो विनीत सर, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मैम। ज्वाइनिंग अस। प्लीज सर हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प करिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। वंस अगेन थैंक्स। एंड गाइस, यस, तो जैसे मैम ने कहा यार कि ये मोमेंट अब बड़ा क्रूशियल है ना। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कैट अब आने ही वाला है। सो दोस्तों, अब सबसे पहले तो आई होप आप लोगों ने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा। अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही होगी। किसी का 60% सिलेबस हुआ होगा, किसी का 70, किसी का 180, जो भी हुआ होगा, बट आपने मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि गाइस मॉक्स ही जो आपको रियल आईना दिखाएगी। अच्छा, अब मॉक्स अगर देना स्टार्ट नहीं किया होगा तो इस वीक में तो मैं उन सारे स्टूडेंट को बोलूंगा, गाइस ये अपना वीकली प्लानर है ना। अब हम आपको मंथली प्लानर तो देते ही, हम आपको 6 मंथ प्लान, 5 मंथ प्लान, 4 मंथ प्लान देते ही आ रहे हैं, 3 मंथ प्लान भी दिया है। लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं आप शुरू करते हो बहुत जोश और जुनून के साथ, लेकिन फिर बाद में वापस ब्लैंक हो जाते हो, वापस कहीं तो डाइवर्ट हो जाते हो। और इसीलिए गाइस एनबीए वाला आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो अब हम आए हैं अपनी इस प्राइम टाइम सीरीज के साथ, जहां पर हम आपको वीकली प्लानर देते रहेंगे, सो दैट आप हमारे साथ चलते रहो, करते रहो। आपको भी मोटिवेशन मिलते रहेगा, डायरेक्शन मिलते रहेगा, और आप डेफिनेटली फोड़ोगे गाइस कैट आते आते। तो सिंपल है। अगर पहली बात उन स्टूडेंट्स के लिए, तो गाइस मैम मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट वाइज चलता हूँ, ठीक है? तो वो स्टूडेंट अब तक जिन्होंने मॉक्स ही देना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने अब तक मॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया, गाइस अब इस वीक में मुहूर्त आ चुका है। अब आपने अपना मॉक देना है। आपको समझना होगा कि किस ढंग से आप जा रहे हो, क्योंकि यार आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब माइंडसेट अलग होता है, तब आपके पास वो क्लॉक नहीं चलती रहती है, ठीक है। और जब आप मॉक देते हो ना, तब आपका माइंडसेट पूरा डिफरेंट हो जाता है, और इसलिए आपको मॉक देना जरूरी है। ये मत सोचो कि मेरा प्रैक्टिस में हो रहा है तो हो जाएगा सर, क्या ही तो मॉक दे। नहीं, मॉक दो गाइस, सो दैट आपको रियलिटी पता चले कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, अटक कहाँ रहे हो, कौन से टाइप के क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो। वो टॉपिक जिसको आपने भले ही स्ट्रेंथ मान लिया होगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन उसी टॉपिक्स पर आने पर आप क्यों अटके, ठीक है, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है। वो टॉपिक जिसको आपने नजरअंदाज किया था, लेकिन उसके इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो शायद हम कर लेते तो यार मजा आ जाता। तो दोस्तों, ये सारी चीजें तब सब पता चलेगी ना जब मॉक देना है। तो गाइस, पहले तो वो स्टूडेंट आप में से जो भी वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने मॉक देना नहीं अब तक स्टार्ट किया, आज इस वीक में अब स्टार्ट कर लो। दूसरी बात, अब क्वांट में जिन स्टूडेंट ने मॉक देना स्टार्ट कर दिया है, उनको भी हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक तो वो स्टूडेंट जिनको 20 से कम मार्क मिल रहा है, ठीक है, मतलब लेस देन 20। अब लेस देन 20, फिर वो 15 हो, 18 हो, 12 हो, 10 हो, क्वांट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओनली क्वांट में अगर आपको 20 मार्क से कम मार्क मिल रहा है गाइस, तो यार आप लोगों ने अब यहाँ पे बहुत सी चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले कि ये कम मिल रहा है तो एक्यूरेसी हम पर हो रही
है, या ऐसा है कि सर हमने जितना अटेम्प्ट किया सारे करेक्ट है लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही कम हुआ। तो दो बातें, एक तो आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हुआ यानी कि स्पीड कम पड़ रही होगी गाइस, बराबर, दूसरा आपकी एक्यूरेसी कम पड़ रही होगी, ठीक है। सो अगेन अगर स्पीड कम पड़ रही है तो गाइस थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे फोकस करो, सो दैट क्वेश्चन पढ़ते ही वो क्लिक हो जाए और वो अननेसेसरी सोचने का टाइम कम हो। तो स्पीड पे आपको फोकस करना है गाइस। अगर एक्यूरेसी भी कम पड़ रही है तो अगेन सॉल्यूशन सबका सेम है, आपको अगेन प्रैक्टिस करना है। जो छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, रेशो में, परसेंटेज में, उस पर भी फोकस करना है। तो गाइस 100 बात की एक बात, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों को सुधारने के लिए करने का जो तरीका है वो एक ही है, प्रैक्टिस। अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने होंगे दोस्तों। तो वो स्टूडेंट जिनका अगेन कम आ रहा है 20 से, या 20 के लगभग आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, तो उन्होंने एक पहले फोकस करना है। अगेन ये कब पता चलेगा, जब मॉक दोगे ना कि यार मेरे से गलती जो हो रही है वो स्पीड की वजह से हो रही है, यानी कि मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही कम कर रहा हूं, या मैं बहुत कर रहा हूं लेकिन एक्यूरेसी हैम्पर हो रही है। तो गाइज ये दोनों चीजों पर फोकस करो और जो भी कम हो रही है उस पर ध्यान दो। उस पर ध्यान कैसे देना है, तो अगेन प्रैक्टिस करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, हो सकता है कि आपने सिलेबस इनकम्प्लीट किया हो। गाइज देखो, आप लोगों को ये चीज डेफिनेटली पता है कि भले ही अरिथमेटिक अलजेब्रा ये डोमिनेटिंग सेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ उन्हीं दो सेक्शन के दम पे जाओगे तो गाइस फंसोगे। इसलिए मैंने कहा मॉक दोगे तो समझ में आएगा कि ज्योमेट्री की ब्यूटी क्या है, मॉडर्न मैथ्स की ब्यूटी क्या है। ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, जो अगर हम कर लेते तो मजा आ जाता। तो अगर आप सिलेबस इनकम्प्लीट करके चल रहे हो गाइस, तो आप हमारे अगेन इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा ना करते हुए एटलीस्ट बचे हुए सेक्शन के वो टॉपिक करना शुरू कर दो जो फ्रीक्वेंटली कैट में आते हैं और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इजी होते हैं। भले ही सब नहीं करना है, अब इस मोमेंट पे मत करो, लेकिन वो वाले टॉपिक्स कर लो यार जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मॉडर्न मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रायंगल सर्कल्स हो गया, देन गाइस नंबर सिस्टम में फैक्टर्स हो गया, ये करना आप स्टार्ट कर दो। तो अगेन ये चीजें कुछ हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अब तक अगेन आपने फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका स्कोर ही नहीं आ रहा होगा तो शायद आपने अभी भी एलओडी 1 पे ही खेलना शुरू रखा है। अपनी लेवल बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एलओडी 1 बहुत अच्छी बात है, वहां तक अगर आप 20 मार्क्स तक पहुंच रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन अब आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर एलओडी 2 थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा अपने प्रैक्टिस में। कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम कि सर हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन बस इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50-50 60-60 क्वेश्चन कर रहे हैं दिन में, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। एक लेवल के क्वेश्चंस करते हैं मैम, बस एक लेवल के क्वेश्चंस करने से कैसे होगा ना, तो थोड़ा सा लेवल बूस्ट करना होगा। तो यार वो स्टूडेंट जिनको 20 से कम मार्क मिल रहे हैं, उन्होंने इन बातों पर पहले तो मॉक देकर ध्यान दो, कि एनालिसिस करो कि कहां गलती हो रही है, स्पीड, एक्यूरेसी, या फिर सिलेबस ही हमने अब तक दो सेक्शन पे बस जा रहे हो, उसी के दम पे खेल रहे हैं। तो डोंट वरी, आने वाले दिनों में जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जैसे आप एलओडी बढ़ाओगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाओगे प्रैक्टिस की, तो आपका मॉक में स्कोर आना डेफिनेटली बढ़ेगा, इनहांस होगा। अगेन गाइस, वो स्टूडेंट जिनको 20 से ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक नहीं जा पा रहे, ठीक है, डेफिनेटली उनको 20 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है 20 या इक्वल टू 20, बराबर, बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक नहीं जा पा रहे, एक्सपेक्टेड ड्रीम स्कोर तक नहीं जा पा रहे। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सही जा रहे हो। इस मोमेंट पे आपने जहां होना चाहिए आप बिल्कुल वही हो। तो पहले तो यार इस बात को सेलिब्रेट कर लो कि आप सही जा रहे हो। अगर 20 या उसके थोड़ा भी ज्यादा हो तो हाँ, लेकिन हाँ देखो मैम ने क्लैप भी कर लिया आपके लिए। लेकिन गाइस फिर भी कुछ चीजें अभी भी कम पड़ रही है, जो कि बस एक ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। फिर से ये सारी बातें आपके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन ऑफ कोर्स आप थोड़ा सही जा रहे हो। तो हो सकता है कि वो वाले टॉपिक्स जो शायद आपको, आप सिलेबस भी अच्छा खासा कर चुके होंगे अगर इस हिसाब से आपका स्कोर आ रहा है तो, लेकिन वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको टफ जा रहा है, तो अगेन जैसे मैंने कहा ना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। वीडियोस देखो गाइस, हमारे वीडियोस देखो, कई सारी सीरीज हम ला रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आप ऑलरेडी हमारे बैच के स्टूडेंट हो तो वहां हर एक चीज हमने कवर करी है। भले ही टफ जा रहा होगा, न्यूट्रल माइंडसेट से फिर से वीडियो देखो, और वो टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, मॉक्स में बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में भी आ चुका है, तो वो करना शुरू करो गाइस। खासकर पीवाईक्यूज को भी एनालिसिस करो अपने मॉक। जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में है उनको ये सारी बातें तो करना ही है, साथ कर पीवाईक्यूज उनको भी बार बार अटेम्प्ट करके एनालाइज करना है कि मैं कौन से वो वैरायटीज है जिसको छोड़ रहा हूं अभी भी,
ठीक है, कौन सी वो लेवल है जिसको मैं छोड़ रहा हूं, कौन सा वो टॉपिक है जिसको मैं छोड़ रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली अपने ड्रीम स्कोर पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको कुछ करना जो जरूरत है, वो मैंने आपको बोल दिया है कि थोड़ा सा वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होकर भी आपने टफ बोलकर छोड़ दिया है, उस पर फोकस करो। ठीक है, अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगेन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही लेवल के क्वेश्चन में बिल्कुल अब स्टेबल हो चुका हूँ, स्टैग्नेंट हो चुका हूँ, तो मुझे अब लेवल बढ़ानी चाहिए, तो वो बढ़ाओ। एंड गाइस थोड़ा सा पीवाईक्यू ज्यादा एनालिसिस करो, सो दैट आपको वो वाली चीजें भी समझ जाए जो जाने अनजाने में आप छोड़ रहे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इस वाले वीक में मैम मैं क्लियर कर चुका हूं कि वो बिल्कुल स्टूडेंट्स, यस, तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही मॉक नहीं दे रहे, गाइस आपको पहले तो इस वीक में मॉक देना है। वो जो मॉक दे रहे हैं लेकिन इन दो कैटेगरीज में, तो ये वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट दोनों को स्ट्रेटेजी तो सेम ही है, बट इन वाले स्टूडेंट ने सही मोटिवेटेड रहना है। आप सही जा रहे हो गाइस, बस थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, वो वाले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बट आप छोड़ चुके हो, पीवाईक्यूज जो कि आप अभी तक नहीं कर रहे हो, वो करना शुरू करो, सो दैट आपको समझ में आए कि कहाँ गलतियां हो रही है। और इन वाले स्टूडेंट ने अपने एक्यूरेसी और स्पीड पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रॉब्लम यही दो जगह आ रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, अपना प्रिपरेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाओगे, तो आप भी डेफिनेटली उस कैटेगरी में आ जाओगे जहां आपका ड्रीम स्कोर आपको मिलेगा। और गाइस ये तो हुई कॉन्ट की बात। और अगेन आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली सता रहा होगा कि सर कॉन्ट तो हो गया, लास्ट सेशन में आए थे जब राहुल सर और सुराना सर, तो एलआरडीआई का भी अच्छा खासा हमें क्लैरिटी आ गया था। सर वीएआरसी, वीएआरसी तो मजा आता है सर, करने में बढ़िया लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता सर है कि कौन है वो बच्चा जिनको मजा आता है? नहीं मैम, वीआरसी में देखो हमेशा बच्चा मेरे को बोलता है सर अटेम्प्ट तो बहुत कर रहे हैं बट स्कोर कम आ रहा है। क्वांट में तो राइट। बोलता है सर अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन वीआरसी राइट। में बोलते हैं कि अटेम्प्ट तो बहुत कर रहे हैं सर, स्कोर कम आ रहा है, गलतियां कहाँ हो जाती है, सिली मिस्टेक कहाँ हो जाती है, समझ में नहीं आता है। तो मैम ऐसे स्टूडेंट्स को इस वीक में क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल प्लीज थोड़ा सा उनको डायरेक्शन दीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपको 40 मिनट मिले इसमें सारे 24 सवाल नहीं करने, क्योंकि यहीं पे आप एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बना लेते हैं। इतने आप कर ही नहीं सकते और जरूरत भी नहीं है। यानी कि हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए जहां हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट समवेयर बिटवीन 12 to 16 हो। तो आपका सबसे पहला जो राइटली सर ने कहा कि आप पहले तो मॉक्स देना तो शुरू करिए। देखिए, आपको कोई भी पेपर क्रैक करना है, आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड होने जरूरी हैं, आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी सॉलिड होनी जरूरी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि हम सर इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं, मैम इंडिविजुअली पढ़ाई करते हैं, तब तो सब सॉर्टेड है, डीपीपीज बन रही हैं, हमसे क्लास में हो रहे हैं, आपके साथ करते हैं हो जाते हैं, पर पता नहीं मैम मॉक्स में हमारा क्या ही हो जाता है, क्यों नहीं आ रहा स्कोर। तो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कॉन्सेप्ट, द प्रॉब्लम इज विद टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। क्या आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं, कि आपके जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो वाइज हैं। तो आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने एक क्वेश्चन में अपने 10 मिनट लगा दिए, वो सवाल भी सही नहीं हुआ, उससे प्रेशर भी माउंट हो गया। और क्योंकि ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, तो एक सवाल का जो प्रेशर है आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कि सही हुआ कि गलत हुआ, वो आपके आने वाले 5 से 7 सवाल खराब कर देगा। तो यही प्रॉब्लम्स हैं, यही पिटफॉल्स हैं, इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि मॉक जरूर दीजिए। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पहले मॉक में फाइनल कैट स्कोर आ जाए, तो फिर ये आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है ना। आप कोई शक्तिमान तो है नहीं। आपको इतने मॉक्स इसलिए ही शुरुआत से दिला रहे कि हर मॉक, हर वीक आप बेटर होते जाओ, धीरे धीरे इंप्रूव करो। राइट, बस आपका कंपटीशन अपने आप से। अगर आपने पिछली बार वीएआरसी में 10 सवाल सही किए, आप बस 11 का टारगेट लेके जाइए नेक्स्ट मॉक में। राइट, जब आप सोचेंगे कि मैंने तो 8 सही किए, अगली बार में मैं 20 सही कराऊं, फिर वही अनरियलिस्टिक गोल है। राइट, तो राइट टेम्परामेंट के साथ, सॉलिड एनालिसिस के साथ, हम बार बार कहते हैं मॉक देना तो बहुत ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने कितना सॉलिड एनालिसिस किया, आपने गलतियां आइडेंटिफाई की। गलतियों में यह भी हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन ही सिलेक्ट नहीं किया। अब आपको पहले एक टाइम देना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप चारों पैसेजेस को एक बार स्कैन कर लें और आइडेंटिफाई करें कि मेरे 2 पैसेजेस कौन से, एंड दैट इज पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। राइट, अब हो सकता है कि विनीत सर को जो फिजिक्स बेस्ड पैसेजेस है बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करें, और हो सकता है मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री का है नहीं, मतलब मान लो, तो मुझे वो पैसेजेस अच्छे लगे। राइट, तो दिस डिपेंड्स। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम लंबा पैसेज पढ़ लेंगे मैम, बट हमें क्वेश्चन सिंपल चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पैसेज ही ऐसा चाहिए जो उनका पसंदीदा हो, या जहां पे क्वेश्चन में इफ ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट के क्वेश्चंस आ गए तो मेंटली वो बहुत स्केर्ड हो जाते हैं।
सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये मॉक देके आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे? मॉक्स हैं ही इसलिए कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए और आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, एंड इट विल वेरी, इट कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द 10 स्टूडेंट्स, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड अगेन, देन आइडेंटिफाई कि जो मेरा एनालिसिस है उसमें सिली मिस्टेक्स थी, होती है सिली मिस्टेक्स। आप कहें अरे मैं इतना पढ़ाई करने के बाद 8 महीने के बाद सिली मिस्टेक्स करूंगा, बिल्कुल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो आप खा गए एग्जाम के प्रेशर में, और आपने पहली चॉइस देखी, आप बड़े कन्विंस्ड, आपने विजयी मुस्कान के साथ ए चॉइस को मार्क किया। हमने कहा ऐसे क्वेश्चंस ये तो कैसे हैं, कैट लेवल के ही नहीं, एंड यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आपने गेम ही नहीं समझा था, राइट? तो बार बार मैं 3 ही पॉइंट्स पे बात करती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इफेक्टिव मैपिंग, पैसेज स्कैन करिए, आप दे दीजिए 4 मिनट, राइट? अगर आपने एक एक मिनट पैसेज को स्कैन करने में दिया, 2 तो आप कर ही रहे हैं ना, तो आपने एडिशनल 2 मिनट का ही तो इन्वेस्टमेंट किया है, विच विल गिव यू गुड 8 आंसर्स करेक्ट, राइट? तो वो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि 40 मिनट में आपका टारगेट ही नहीं है 24 करने का, आपको तो 12 से 16 सही करने हैं, राइट? आपने आइडेंटिफाई कर ली है अपने पैसेजेस, फिर आप उसको अपने आराम से, मतलब आप सोचिए अगर आपको 8 आरसी करना है, 8 वीए के सवाल करने हैं 40 मिनट में, कितना ज्यादा समय है। समय की तो कोई गेम ही नहीं रही, राइट? फिर एक्यूरेसी है। और आप पहले मॉक में 16 का भी टारगेट मत रखिए, आप रखिए कि मैं अच्छा 1 आरसी करूंगा, 4 वीए के सवाल करूंगा, बस वही सही करने की कोशिश करिए। अगले में 9 करिएगा, फिर 10 करिएगा, धीरे धीरे एक एक अटेम्प्ट को इंक्रीज करते जाइए, पर आपकी प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी एक्यूरेसी ओवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये जो आप हड़बड़ में ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हो ना, दैट डजंट वर्क। मतलब मैंने 24 सवाल अटेम्प्ट किए और मैंने 10 सही किए, ये मेरा सीन 1 है, और मैंने करे 15 सवाल और उसमें 14 सही किए, ये मेरा सीन 2 है, विच इज ऑफ कोर्स द बेटर वन, right? So this is the wisdom, the right temperament that you have to showcase, right? And then of course identify what are the silly mistakes. Most of the times it is कि आपने question miss कर दिया है, राइट? क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो, आपने क्वेश्चन पे टाइम भी लगा दिया, पर जब ऑप्शंस तक पहुंचे आपने क्वेश्चन को साइड में कर दिया, आपने कहा अब तो ट्रू और फॉल्स खेलेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन पैसेज के बेसिस पे वैलिडेट होती है, जो होती है वो सही आंसर है। अब 2 वैलिडेट हो गई, आप कहोगे ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में, चल क्या रहा है? तो यहाँ पे आपको उस स्टेटमेंट को पिक करना है जो क्वेश्चन को आंसर करे, राइट? तो क्वेश्चन ध्यान से पकड़िए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इफेक्टिवली करिए। वर्बल एबिलिटी में देखिए, even if it is a para jumble question, even if it is an odd one out, para summary, sentence insertion या para completion, जो भी नाम देते हैं, वो आपकी यही अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि क्या आप इंफॉर्मेशन को राइटली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो आपका आरसी इंप्रूव होगा तो वीए भी इंप्रूव होगा, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो प्रैक्टिस करिए। पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं तो मुश्किल लग रहे हैं, रो लेते हैं, मान लिया मुश्किल है, आएंगे तो सही ना एग्जाम में, और टीटा है तो आप छोड़ के तो आएंगे नहीं, तो लड़िए ना। देखिए हार मानने से कुछ होता तो ये हम पहली चॉइस एक्सेप्ट कर लेते, बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो वी आर गोइंग टू फाइट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इट विल हैपन दैट द ट्रिक्स विल वर्क आउट फॉर यू। बस ध्यान रखिए कि जो अभी रिसेंटली वन शॉट हुआ था पैरा जंबल्स का, इन केस आप मिस कर गए, तो क्लास की बिगनिंग में बहुत कंसाइज फॉर्म में मे बी 4 से 6 रूल्स हैं जो आपको पेपर में सामने रख के प्रैक्टिस करने हैं, राइट? तो सिली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए। अगर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जैसा सर भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करिए, राइट? एक मॉक से दूसरे मॉक के बीच में एक सॉलिड एनालिसिस, करेक्ट, ठीक है, और एक सॉलिड प्रैक्टिस सेशन तो जरूर चाहिए फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी, राइट? तो एंड तक आपको ऐसे ही काम करना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कर लेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप क्वांट में अच्छे हैं तो आप वीएआरसी में भी उतना ही कैलिबर रखते हैं अच्छा होने का, एंड वाइस वर्सा, राइट? हम सिलेक्टिवली लॉजिकल नहीं हो सकते कि भाई हम क्वांट में तो होशियार हैं और वीएआरसी में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर कम है, प्रैक्टिस कम है, दैट माइट बी द रीजन, राइट? So these are few suggestions which I think will be really helpful to AC or VARC section. यस 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 मैम, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन डाउट वही था ना कि हम अटेम्प्ट Right. बहुत कर रहे हैं लेकिन मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैम ने बिल्कुल सही कहा गाइस कि आप अटेम्प्ट भले ही कम करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो और सही प्रैक्टिस के साथ करो, और जहां पर भी गलती हो रही है उसको एनालाइज करो और उस पर काम करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट भी बढ़े, एक्यूरेसी भी बढ़े। मतलब यार मैम मेरे हिसाब से हम दोनों क्वांट हो,
VARC हो या फिर आई गेस डेफिनेटली ये DILR के लिए भी NRDI, 100% yes. एप्लीकेबल ही है, आई गेस भी नहीं, मतलब 100% एप्लीकेबल है तीनों सब्जेक्ट के लिए कि यार आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, आपको स्पीड पे भी काम करना है, लेकिन ऐसी स्पीड जिसपे सिली मिस्टेक ना हो, सही ढंग Right, से जाओ, ठीक है। right. और जैसे मैम ने कहा कि आज आपका क्या स्कोर आ रहा है उसका टेंशन ना लो, एनालाइज करो और कोशिश करो कि आने वाले मॉक में भले ही ग्राफ आपका ग्रेजुअली बढ़े लेकिन बढ़ता रहे, बढ़ता रहेगा ही, सो दैट कैट आते आते डेफिनेटली आप उस, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, उस ड्रीम स्कोर पर पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए। ग्राफ बढ़ते रहना चाहिए, आज आपको 4 आ रहे, 10 आ रहे, 20 आ रहे, डजंट मैटर, ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो आप सही जा रहे हो, बस उसको वापस एनालाइज करो हर मॉक के बाद। ऐसा नहीं कि सर 2-3 मॉक तो कर ली थी उसके बाद तो बस हम मॉक्स ही देते रहे, नहीं, आप लास्ट मॉक भी जब रहोगी ना वो आपकी 30th रहे, 40th रहे, 45th मॉक रहे, उसको भी एनालाइज करना है, क्योंकि हर मॉक के एनालिसिस से ही समझेगा कि अब बेटर कैसे होना है, ठीक है। Right. तो आई गेस ये क्लियर है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस कि जैसे वीकली प्लानर है तो हम भी आपके लिए वीकली वन शॉट्स बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। तो आने वाले 7 अक्टूबर को दोस्तों, आने वाले 7 अक्टूबर को बिल्कुल हमारे प्यारे जूही मैम आपके लिए लेकर आएंगे पैरा समरी। तो यस मैम, 7 अक्टूबर को बिल्कुल, बिल्कुल मैम तो रेडी है, और आप भी जोश और जुनून के साथ जुड़ जाना 7 अक्टूबर को। एंड गाइस 9 अक्टूबर को लॉगरिथम, तो यहाँ रहेगा VARC का जो कि जूही मैम लेंगे पैरा समरी, एंड यहाँ रहेगा गाइस लॉगरिथम। तो बिल्कुल आप अपनी प्रिपरेशन तो चलने ही दो, लेकिन आप में से किसी ने भी, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अगर किसी ने ये टॉपिक को ऑप्शन में डाला होगा दोस्तों तो आ जाना डेफिनेटली, मुझे गारंटी, एक बार आप मैम से ये वन शॉट कर लोगे, राहुल सर से एक बार ये वन शॉट कर लोगे, ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगी जिसको आपने शायद ऑप्शन में डाला हो। तो नहीं गाइस, ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक आपके बन जाएंगे, और वो टॉपिक में दम है, उतना कैलिबर इनमें है, तो इसीलिए ये वन शॉट मिस मत करना। जी बिल्कुल, मैम, बिल्कुल। कोई सर, फाइनल? हमारे एक सर कहते थे कि मौत और एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, और मेरे साथ तो जो मैं टॉपिक छोड़ के जाती थी सर वो तो आता ही था। तो करेक्ट। छोड़िए मत सर, वाइजली आपको बार बार कह रहे 100%, हैं हाँ। कि एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है कमिंग फ्रॉम अ इजी टॉपिक, और आप छोड़ के आ गए तो इतना रिग्रेट रहता है करेक्ट, ना सर, दैट करेक्ट। डजंट लीव यू, लाइक कि और कितना इसी, इन्फ्लुएंस कर सकता था। करेक्ट, और इसीलिए मैं बच्चों को पीवाईक्यूज भी एनालिसिस करना इसलिए बोल रहा हूँ मैम, कई बारी वो अपने टफ और इजीनेस के चक्कर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देते जो बहुत राइट, इंपॉर्टेंट है, कई सालों से है और आने वाले दिनों में भी होगा। तो बिल्कुल, इसीलिए पीवाईक्यूज के एनालिसिस से, मॉक्स के एनालिसिस से आपको पता चलेगा। चलो यार, बहुत से ऐसे इररिलेवेंट टॉपिक होते हैं मैम जो बस बिल्कुल। सिलेबस का पार्ट है लेकिन सालों साल से नहीं आ रहे, वो हम खुद भी बोल देते हैं कि यार अभी हाँ, इसको साइड में भी रखा तो चलेगा, लेकिन इस राइट, मोमेंट पे आपके पास उतना टाइम तो है यार कि वो टॉपिक के साथ आप एक्सपेरिमेंट ना करो, उस टॉपिक के साथ रिस्क ना लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सर के मतलब मैम के जो सर हुआ करते थे उन्होंने कहा है वो बिल्कुल बात बात पे फोकस करो। और गाइस अगेन चलो इस वीक को बहुत अच्छी से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो, इसी तरह हम प्राइम टाइम सीरीज में आपके साथ मिलते रहेंगे, कई सारे प्लानिंग के साथ, कई सारे इम्पैक्टफुल सेशंस के साथ। जी मैम। राइट। थैंक यू सो मच विनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर दोज थैंक यू मैम। ब्रिलियंट इनसाइट्स। ये तो मैं भी ट्राई करूं तो मे बी मेरा भी कैट क्रैक हो जाएगा क्वांट सेक्शन का। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो द डेट्स आर वेरी क्रूशल, 6th को आपका मॉक है, प्लीज जरूर दीजिए, राइट? अगर आपने बिगिन नहीं किया तो दिस इज योर मॉक टू बिगिन योर जर्नी। देन 7th वन शॉट इवनिंग वी आर मीटिंग फॉर पैरा समरी, बहुत रिक्वेस्ट थी इसकी। उसके बाद 9th को आपको राहुल सर मिलेंगे। Upcoming details we'll keep on sharing. Till then, keep working hard, stay consistent. All the best. Vijay Bhav.